नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कल यानी कि 2 अक्टूबर को राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को डिरेल करने का प्रयास किया गया था। हालांकि यह कोशिश नाकाम हो गई। बता दें कि यहां पर बदमाशों ने किस तरीके से ट्रेन की पटरी में पत्थर रखे थे, सरिया रखे थे, ताकि एक बड़े घटना को अंजाम दिया जा सके और इसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच जाए। लेकिन यहां पर लोको पायलट ने समझदारी दिखाई और ट्रेन को रोक करके तमाम यात्रियों की जान बचा ली गई। लेकिन अब इस मामले को लेकर के बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दरअसल इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है और अब उन बदमाशों की तलाशी शुरू हो गई है जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की थी। अब इस मामले को लेकर के जो रेलवे के अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब कोई भी बख्शा नहीं जाएगा जिसने इस साजिश को अंजाम देने का प्रयास किया। आपको बता दें कि रेलवे के अधिकारी कैप्टन शशि किरण सीआरपीओ उत्तर पश्चिम रेलवे ने यह कहा है कि गंगरार सोनियाना खंड से यात्रा करने वाली वंदे भारत उदयपुर जयपुर एक्सप्रेस को उक्त मार्ग पर ट्रैक पर कुछ गिट्टी और जॉगल प्लेट में 1-1 फुट की 2 छड़े रखने के कारण रोक दिया गया। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिए रेल के अधिकारी क्या कह रहे हैं। आज दिनांक 2 अक्टूबर को उदयपुर से जयपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को सुबह 10 बजे हमारे लोको पायलट ने सूचित किया कि गंगरार और सोनियाना के मध्य, जो कि अजमेर मंडल में है और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे ट्रैक के मध्य 1 फीट की लंबी रॉड रखी हुई है और ट्रैक पे कुछ बलास भी रखे हुए हैं। लोको पायलट ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए इमीडिएटली ट्रेन को रोका, अवरोध को दूर किया, यह भी सुनिश्चित किया कि कोई और अवरोध नहीं है और इमीडिएटली जो है कंट्रोल को सूचित किया। सूचना मिलते ही आरपीएफ के हमारे जो डिविजनल सिक्योरिटी कमांडेंट है, जीआरपी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मौका का मुआयना किया। एसओ गंगरार के पास एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। जो असामाजिक तत्व और कुछ शरारती तत्व जिन्होंने ये कार्य किया है, इनके खिलाफ जांच की जाएगी और इस जांच के उपरांत जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान के भिलवाड़ा रेल मार्ग पर गांधी जयंती के दिन असामाजिक तत्वों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। दरअसल हाल ही में राजस्थान को तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर वंदे भारत ट्रेन के गुजरने के समय बड़े बड़े पत्थर और लोहे के सरिया पटरियों पर रख दिए गए थे। ये तो गनीमत रही कि ट्रेन के लोको पायलट को इसकी भनक लग गई। जैसे ही पायलट को इसकी भनक लगी उसने तुरंत ट्रेन को रोक दिया, अन्यथा बड़ा हादसा घटित हो सकता था। इस मामले की सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। बता दें कि उदयपुर से जयपुर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन सोमवार को जब चित्तौड़गढ़ जिले के सोनियाना गंगरार के बीच पहुंची तो लोको पायलट को पटरी पर पत्थर पड़े हुए नजर आए। पत्थर दिखने के बाद पायलट ने ट्रेन पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना रेलवे स्टेशन को दे दी। बता दें कि असामाजिक तत्वों ने पटरी पर बड़े बड़े पत्थर और सरिये रख दिए थे। यदि ट्रेन को समय रहते नहीं रोका जाता तो ट्रेन बेपटरी हो सकती थी और इससे बहुत बड़ा हादसा हो जाता। अब इस हादसे के पीछे किसकी साजिश है इसका पता फिलहाल तो नहीं चल पाया है, लेकिन मौके पर पुलिस जो है इस पूरे पड़ताल को लेकर के जुट चुकी है। बता दें कि ये जो साजिश है वो ठीक प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे से की गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी उसी क्षेत्र यानी कि चित्तौड़गढ़ में ही गए थे एक रैली को संबोधित करने के लिए। हालांकि उससे पहले ही इस बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्रयास इन अवांछित तत्वों के द्वारा किया गया था, लेकिन यह घटना पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई और लोको पायलट को जैसे ही इस बारे में भनक लगी उसने तत्काल ट्रेन को रोक करके वहां पर कई सारे यात्रियों की जान बचा ली। आपको बता दें कि ठीक ऐसा ही वाकया अभी हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में भी देखने को मिली थी, जहां पर ठीक इसी तरीके का जो रेल घटनाक्रम है वो नजर आया था कि कैसे पटरियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है और वहां पर कई सारे यात्री घायल हो जाते हैं, कईयों की मौत हो जाती है। और हालांकि इसको लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरने का खूब प्रयास किया था। विपक्ष ने बहुत राजनीति की थी इस मामले को लेकर के और कहीं ना कहीं ऐसा ही
मामला जो है एक बार फिर से राजस्थान में भी देखने को मिलता, लेकिन राजस्थान में इस साजिश को समय रहते रोक लिया गया और इसे नाकाम कर दिया गया। बता दें कि उदयपुर से जयपुर के बीच चलने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत के दूसरे दिन ही ट्रेन पर पत्थर फेंककर एक यात्री डिब्बे का शीशा भी तोड़ा गया था। अभी यह घटना हाल ही में हुई थी। रेलवे ने चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरारा पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी चित्तौड़गढ़ जिले के सावरिया के दौरे पर थे। उनकी सभा में कई लोग ट्रेन से सफर भी कर रहे थे। अगर यह हादसा होता तो पीएम की सभा पर इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता और वर्तमान राजनीति पर भी इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता, क्योंकि सेम यही वाकया उड़ीसा के बालासोर घटना के बाद भी देखने को मिली थी, जहां पर इन पार्टियों के नेताओं को पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए थी, मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय वो राजनीति कर रहे थे, बार बार मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे और इस मामले को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को दोषी ठहरा रहे थे। बता दें कि रविवार यानी कि 24 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिल्ली से वर्चुअली हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था और इसमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस उदयपुर से जयपुर के बीच चलाई जा रही है। ये ट्रेन प्रदेश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है। इस ट्रेन में चेयर कार श्रेणी का अधिकतम किराया 850 जबकि एग्जीक्यूटिव श्रेणी का किराया 1800 रुपए तक का रखा गया है। फिलहाल जिस तरीके से इस बड़ी घटना को नाकाम कर दिया गया लोको पायलट के द्वारा, तो इससे काफी यात्रियों की जान तो बची, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली होने वाली हुई चित्तौड़गढ़ में, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर ये चीजें होती तो आज भी विपक्ष राजनीति कर रहा होता, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो बदमाश कौन है, वो अवांछित असामाजिक तत्व कौन है जिन्होंने बकायदा इस साजिश को अंजाम दिया। और अगर आप वीडियोस में देखेंगे तो बकायदा ये दिख रहा है कि कैसे पटरी के ऊपर एक एक पत्थर रखे गए हैं, सरिया रखी गई है, ताकि अगर पत्थर से कुछ असर नहीं पड़ता ट्रेन पर तो इस सरिये पे तो जरूर टकराएगी और इसके बाद ट्रेन भारी हादसे का शिकार हो जाएगा। तो ये पूरी जो प्लानिंग है उसके तहत नजर आ रहा है कि चाहे पत्थर हो, सरिया हो, एक एक चीज को यहाँ पर चुन चुन करके रखा गया है ताकि एक बड़े रेल हादसे को यहाँ पर अंजाम दिया जा सके। जाहिर तौर पर अगर पटरी पर हल्की सी भी छेड़छाड़ होती है तो इससे ट्रेन जो है बड़े हादसे का शिकार हो सकता है और ट्रेन डिरेल भी हो सकती है और इससे कई सारे यात्रियों की जान भी जा सकती है और ये समझ हर व्यक्ति में होती है। और ऐसे में ये जो यहाँ पर चीजें की गई है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे जानबूझ करके किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के तहत ही इतनी बड़ी साजिश की गई। वहां पर पत्थर रखे गए, सरिया रखे गए और बकायदा इंतजार किया जा रहा था कि कब वंदे भारत ट्रेन डिरेल होती है और बड़ा हादसा हो। बता दें कि इससे पहले भी इसी रूट पर, इसी वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर भी बरसाए गए थे, उसके कांच तक फोड़ दिए गए थे। बता दें कि राजस्थान में ये तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाई गई है, लेकिन जिस तरीके से असामाजिक तत्वों के द्वारा ये बार बार छेड़छाड़ की जा रही है तो जाहिर तौर पर अब इसको लेकर के बड़ी जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे लोग कौन है जो कि बार बार इस तरीके से इन बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचते रहते हैं। और हालांकि इस बार तो इनकी साजिश नाकाम हो गई, लेकिन क्या अगर एफआईआर नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, अगर ये लोग पकड़े नहीं जाते तो इस बात का भी ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो है वो फिर से एक बार नई साजिश रच सकते हैं और इस तरीके से इस ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। न सिर्फ ट्रेन को इससे नुकसान पहुंचेगा बल्कि कई लोगों की जानें जाएंगी और जानें ज्यादा कीमती हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।